अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम नाइन्थ क्लास के लिए चैप्टर जो मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ क्लाइमेट का रिट्रीटिंग पोस्ट मानसून द ट्रांजिशन सीज़न, ठीक है। और इससे पहले हमने पढ़ा और कल मैंने आपको डाला था कुछ ITCZ के बारे में। वो नॉलेज बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें मानसून के रिलेटेड हैं, जो भी इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें ITCZ का बहुत बड़ा एक रोल होता है, ठीक है। ये जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर विंड्स का होता है, कन्वर्जेंस होती है, उसमें ITCZ का एक बहुत बड़ा किरदार है। तो एडवांसिंग मानसून हमने पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे रिट्रेटिंग मानसून। रिट्रेटिंग देखें आप यहाँ पे, ये रिट्रेटिंग का मतलब हो गया विड्रावल, ठीक है, निकलना या हटना, पीछे हटना। पोस्ट मानसून द ट्रांजिशन सीज़न, अब ये वो मौसम है जिसमें कि मानसून वापस फ्रॉम लैंड टू सी जाता है, ख़त्म होती है बारिशों का सिलसिला जो वो ख़त्म होता है, ठीक है। तो ये मैप है हमें दिखाया गया यहाँ पे रिट्रेटिंग मानसून, पेज नंबर यहाँ पे 34 पे आप देखें फिगर 4.5 में। तो यहाँ ये कब शुरू हो जाता है, ठीक है। ये ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है। अक्टूबर से ये शुरू हो जाता है, देखिए 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 1 नवंबर, 15 नवंबर एंड दिसंबर, और ये सारी। तो ये इस तरह से फिर ये जहाँ जहाँ भी पूरे मुल्क में, वहाँ से फिर किस तरह से रिट्रेट होता है, पीछे हटता है। तो कहता है ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड द साउथ। अब क्या होता है कि जो सूरज का फेस होता है टुवर्ड द, तो जो हमारा एडवांसिंग मानसून या समर होता है, उसमें क्या होता है कि जो हमारा सन होता है वो टुवर्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ठीक है। वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सामने यहाँ पे होता है, और जिसकी वजह से ये जगह जो है बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, ये हवाएं यहाँ पे गर्म हो जाती हैं, लैंड ब्रीज जो होती है, ठीक है, लो प्रेशर हो जाता है यहाँ पे, और जिसकी वजह से समुद्री हवाएं जो हैं हमारा, चाहे अरबियन सी है, चाहे बे ऑफ बंगाल है या इंडियन ओशन है, तो इस तरफ से जो है हवाएं विद मॉइस्चर ये चलना शुरू करती हैं फ्राम सी टू लैंड। लेकिन जब यही हवाएं ठंडी हो जाती हैं, हाई प्रेशर विंड्स हो जाती हैं, तो यहाँ पे ये वी जो हवाएं हमारी विंड्स हैं ये वीक हो जाती हैं। दे स्टार्टेड फ्राम ब्लोइंग फ्राम लैंड टू सी। तो रिट्रेटिंग इसको हम कहते हैं, जब ये वापस समंदर की तरफ चलना शुरू होती हैं और इसका जो मानसून का इख्तिताम होता है, ख़त्म होता है, ठीक है। तो ये कहता है कि ये जब अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन होता है, क्या होता है, अपीयरिंग एज सच मीन्स के नुमायाँ तौर पर जब सूरज साउथ की तरफ टिल्ट हो जाता है, ठीक है, ज़मीन जब टिल्ट होती है और सूरज का रुख जो है वो ज़्यादा साउथ की तरफ, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जब हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि द मानसून ट्रॉफ और द लो प्रेशर ट्रॉफ ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स बिकम वीकर। तो जो ट्रॉफ बनता है नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ या नॉर्दर्न में, नॉर्थ साइड में, ठीक है, नॉर्दर्न हेमस्फीयर में हमारे में, तो उसमें नॉर्दर्न साइड में जो प्लेन्स में जो हवाओं का जो प्रेशर होता है विंड्स का, इट बिकम्स लो, ठीक है। ट्रॉफ जो बनता है या मानसून ट्रॉफ जो होता है ये कमज़ोर हो जाता है, और नॉर्दर्न प्लेन्स इट बिकम्स वीकर। दिस इज़ ग्रेजुअली, ये जो है आप देखें अब्रप्टली नहीं होता है, एकदम से नहीं होता है, बट इट ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय हाई प्रेशर सिस्टम। तो हाई प्रेशर सिस्टम जो है, हाई प्रेशर विंड्स हमने पढ़ा, और लो प्रेशर, उसकी वजह से ये रिप्लेस करती है इसको आहिस्ता आहिस्ता। द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकन, और साउथ वेस्ट जो है, साउथ एंड वेस्ट, ये जो हवाएं हमारी साउथ वेस्ट की, ये एरिया जो है, इसमें क्या होता है, जो मानसून विंड्स होते हैं इट बिकम्स वीकन एंड स्टार्ट विड्राइंग ग्रेजुअली, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से ये निकलना शुरू कर देती हैं, ठीक है। देखें आप 1 अक्टूबर से यहाँ से ये रिट्रेट होना शुरू कर देती हैं, 15 अक्टूबर, ये सारा ये सिलसिला देखें आप। तो ये अक्टूबर की बात है, अक्टूबर से यहाँ से तो साउथ वेस्ट जो है हमारा, इस इलाके से ये आहिस्ता आहिस्ता विड्रा होना शुरू कर देती हैं। बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर द मानसून विड्रॉज फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स, और जितना भी हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है यहाँ से, ये इन जगहों से मानसून इट स्टार्टेड विड्राइंग। द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। तो ये पूरा महीना जो होता है एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है, क्या हो गया, पीछे हटने का या विड्रॉवल ये मंथ होता है फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर सीजन। तो रेनी सीजन से शुरू हो जाता है क्या, ड्राई विंटर सीजन, ठीक है। फिर मौसम सरमा का शुरू हो जाता है, बट ड्राई। द रिट्रेट ऑफ द मानसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काइज एंड राइजिंग टेम्परेचर। तो इससे क्या होता है कि जो रिट्रेटिंग होती है या पीछे हटने का मानसून का ख़त्म होना होता है, ये मार्क क्या करता है, आसमान साफ़ हो जाता है और टेम्परेचर जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है। वाइल्ड डे टेम्परेचर आर हाई, जबकि दिन को क्या होता है, गर्मी होती है, नाइट्स आर कूल एंड प्लेजेंट, और रात जो होती है वो बहुत शानदार और ठंडी होती है, ठीक है, इसमें गर्मी ज़्यादा नहीं होती है। अब जबकि मानसून में क्या होता है, जब हम देखेंगे रेनी सीजन में, इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इसमें एक गर्मी सी पैदा हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म जैसे लू होती है, और अंदर भी हम बैठ नहीं सकते, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा नमी होती है इसमें हवाओं में, ठीक है।
तो जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है उतनी ज़्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन जब ये रिट्रीट होता है तो मानसून, तो इससे क्या हो जाता है कि आसमान साफ़ हो जाता है, इसमें बादल कम होते हैं, ठीक है, धुंध कम हो जाती है और टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दिन का टेम्परेचर अच्छा खासा गर्म और रात जो होती है वो प्लेजेंट एंड कूल होती है, ठीक है। इसमें एक चीज़ यहाँ हमारी ये तो आया है, डू यू नो मैसिंगराम, ठीक है, द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। इसके बारे में मैं आपको पहले बताऊंगा ये क्या है। हम सोचते हैं कि कहीं ये किसी बाहर के मुल्क का, कहीं अमेरिका में है, ये मैसिंगराम कहाँ पे है, इसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे, मैंने आपके लिए यहाँ पे लाया ये। तो देखें आप, ये क्या है कि डू यू नो मैसिंगराम। देखें आप, ये इंडिया का मैप है हमारा, ठीक है, नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट, ये ईस्टर्न साइड जो है यहाँ पे ये मैसिनराम यहाँ पे लोकेट करता है, ठीक है। ये स्टेट किसकी है, मेघालय की स्टेट में है, एक छोटा सा गांव है मैसिनराम, ठीक है। ये स्टेट क्या है, मेघालय, और डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट खासी, ठीक है, ईस्ट खासी हिल्स, ठीक है। इसका नाम है ये खासी हिल, एक विलेज है, छोटा सा गांव मैसिनराम वहाँ पड़ता है। और ये 65 किलोमीटर है कहाँ से, फ्राम शिलोंग से ये 65 किलोमीटर के दूरी पर है। तो ये कहता है कि मैसिनराम क्या है, द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। दुनिया में इसको वेटेस्ट प्लेस, सबसे ज़्यादा बारिशें होने वाली जगह माना जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। रीज़न क्या है वो हम देखेंगे। आप देखें यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से जब ये जो विंड्स, मॉइस्चराइज्ड विंड्स चलती हैं, तो मैंने आपको पहले बताया जब ये मानसून शुरू होता है, तो ये देखें आप, शिलोंग कहाँ पे है, यहाँ पे मैसिंगराम, यहाँ पे हमने पढ़ा था खासी हिल्स, वो हिल्स हैं, यहाँ पे एक छोटा सा गांव है, ठीक है, किसका, मेघालय का। तो यहाँ क्या होता है कि ये हवाएं जब, कहता है कि मॉइस्ट विंड जो नॉर्थ वर्ड जो चलती हैं, मूविंग एयर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, ठीक है, यहाँ से ड्यूरिंग द मानसून विच कवर एन एक्सटेंसिव एरिया बट आर फोर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आगे तक जाती हैं, लेकिन इन पहाड़ों की वजह से ये जो हवाएं चलती हैं इनको ऊपर उठना पड़ता है, ठीक है। अब माने ये हमारा ये हिल्स हैं, तो जब ये हवाएं यहाँ से आ रही हैं बे ऑफ बंगाल से, ये विंड्स, मॉइस्चराइज्ड विंड्स आई, तो इनको इस तरफ नॉर्थ साइड चलने के बजाय क्या होता है, इनको इन पहाड़ों की वजह से ऊपर उठना पड़ता है। क्या होता है, इनको ऊपर उठना पड़ता है और यहाँ जाकर ये ठंडी हो जाती है और कंडेंसेशन हो जाता है यहाँ पे, कंडेंसेशन प्रोसेस, और फिर से यहाँ पे क्या होता है, बादल बन जाते हैं और फिर से ये वापस यहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये कहता है कि द वार्म मॉइस्ट विंड्स ऑफ द नॉर्थ विंड मूविंग ए फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल से यहाँ से जो ये हवाएं उठती हैं वो यहाँ जाती हैं, लेकिन इन पहाड़ों की खासी हिल्स की वजह से इनको वापस कन्वर्ज होना पड़ता है, ठीक है, मजबूरन इनको यहाँ पे ऊपर उठना पड़ता है और ये यहीं पे ठहर जाती हैं और वापस फिर ये क्या करते हैं, इट काजेज हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून विच कवर एन एक्सटेंसिव एरिया बट आर फोर्स्ड टू कन्वर्ज इनटू द नैरो जोन। वहाँ पे एक नैरो जोन है, ये वहाँ पे आगे ये बढ़ नहीं सकती, जिसकी वजह से ओवर द खासी हिल्स और इट काजेज हैवी रेन, और वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और इतनी बारिश हो जाती है कि दुनिया में इसका एक रिकॉर्ड बन गया है कि इसमें जो है 11,872 मिलीमीटर्स जो है बारिश होती है, और गिनीज, इसमें एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड है, उसमें एक रिकॉर्ड बन गया। आप देखिए यहाँ पे मैंने ये पूरा लिखा है, मैसिनराम इज़ ए विलेज इन द ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ये एक मैसिनराम जो है ये खासी हिल्स में एक गाँव है मेघालय का, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है मेघालय स्टेट, ठीक है, स्टेट मेघालय, सॉरी। तो 65 किलोमीटर फ्रॉम शिलोंग से कितना है ये, 65 किलोमीटर की दूरी पर। इट इज़ रिपोर्टेडली द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, ये सबसे ज़्यादा बारिश वाली या गिली या उसको हम कहेंगे नमी वाली जगह है। विद इन एवरेज एनुअल रेन ऑफ 11,872 मिलीमीटर्स, मीन्स कि 467.4 इंच अकॉर्डिंग टू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैसिनराम रिसीव्ड 26,000 मिलीमीटर्स, कितनी, 1,000 इंच ऑफ रेनफॉल इन 1985 में। इसने 1985 में 26,000 मिलीमीटर यहाँ बारिश, 1000 इंच बारिश जो है रिकॉर्ड हुई, ठीक है। द नेम ऑफ द विलेज कंटेन्स माओ, मैसिनराम किस, ये इसका जो गांव का नाम है वो कहाँ से निकला, माओ से, MAW, माओ क्या हो गया, एक खासी वर्ड है ये, वहाँ पर खासी, ठीक है, खासी हिल्स है ये उस गांव का नाम। तो उस वहाँ का एक लफ्ज़ है विच मीन्स स्टोन, पत्थर से ये निकला है, माओ इसको बोलते हैं। एंड दस माइट रेफर टू सर्टन मेगालिथ्स, और वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा ये मेगालिथ्स के नाम से इसको जाना था। इन द सराउंडिंग एरिया में क्या है, वहाँ पे मेगालिथ्स मीन्स बिग स्टोन्स, बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिसकी वजह से इसको माँ के नाम से मीनिंग स्टोन, ठीक है। तो मैसिनराम की ये छोटी सी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थी जो मैंने आपको दी, आप इसको देखेंगे यहाँ पे फिर से। तो ये कहता है कि मैसिनराम जो है एक गाँव है, वहाँ पे जो खासी हिल्स हैं जगह वहाँ, तो दुनिया में यहाँ पे दिस इज़ द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, वेटेस्ट प्लेस, यहाँ सबसे ये जो है बारिश वाली जगह है वहाँ पे। और वहाँ लोगों का जो है रहन सहन वो बिल्कुल डिफरेंट है टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं,
बारिश की वजह से वहाँ पुल नहीं तामीर हो सकते, ज़मीन गिल्ली की वजह से, बहुत ज़्यादा नमी होने की वजह से वेटेस्ट प्लेस है। तो लोग क्या करते हैं वहाँ पे वो जो पेड़ हैं, जो जड़ों वाले पेड़ जिनकी जड़ें ज़मीन पर लटकाती हैं, उन पेड़ों से क्या करते हैं वहाँ पे पुल बनाकर वो अपना एक रास्ता हमवार करते हैं उन नदी नालों के ऊपर से। और वहाँ के जो लिबास है वो लोग एक छिलके से वहाँ पे केले के या वहाँ पेड़ के जो छिलके होते हैं उनसे वो एक अपना छाता बनाते हैं, ठीक है। और छाता नुमा एक चीज़ जो पूरे जिस्म को ढकती है, और इस तरह से वो काम करते हैं। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है कि वो लोग परेशान रहते हैं इन चीज़ों से, और उनके घर जो होते हैं वो बड़े उस हिसाब से बनाते हैं, डबल रूफ्स होते हैं, ठीक है, बारिश से बचने के लिए। और बहुत ज़्यादा बारिश हो और वो लोग तरस जाते हैं कि सूरज वहाँ पे नज़र नहीं आता। ऐसा गांव है जहाँ पे बारिश इतनी बहुत ज़्यादा बारिश है कि वहाँ सूरज देखने को तरस जाते हैं। तो इस तरह से ये एक ऐसी एक अनोखी जगह है जो हमारे हिंदुस्तान में, जिसके बारे में हमें बिल्कुल ये नॉलेज नहीं है। एक छोटा सा गाँव कहाँ पे जो है स्टेट मेघालय में, ठीक है। तो इसका डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट खासी हिल्स, ये ईस्ट खासी हिल्स इसको डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे इसकी ये जो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी मैंने आपको दी, ये आप इसको कॉपीज़ पे अच्छी तरह से याद भी करेंगे, लिखेंगे। फिर कहता है ओइंग टू द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी द वेदर बिकम्स रादर ऑप्रेसिव ड्यूरिंग द डे, दिस इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट। फिर से क्या हो जाता है, मौसम गर्म हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, अक्टूबर हीट कहते हैं, इन द सेकंड हाफ ऑफ अक्टूबर। और द मर्करी बिगन्स टू फॉल रैपिडली इन नॉर्दर्न इंडिया। तो हमारे नॉर्दर्न इंडिया जो है हिंदुस्तान का जो, ठीक है, नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ पार्ट, उसमें मरकरी जो है वो पारा फिर से गिरना शुरू हो जाता है। द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर नॉर्दर्न वेस्ट इंडिया गेट ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल। अब ये कहाँ शुरू हो जाता है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का ये जो प्रेशर कंडीशन है वो इट गेट ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं। और दिस शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद ऑकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशंस। और ये जो साइक्लोनिक मैंने बताया था आपको, यहाँ पे जो साइक्लोन्स बनते हैं उनके घटने से वो जो कम हो जाते हैं, उनकी वजह से ये वापस फिर हवाएं जो है वापस फ्रॉम लैंड टू सी चलना शुरू कर देती हैं। ये शिफ्ट एक शुरू हो जाती है विच ओरिजिनेट ओवर द अंडमान सी। और ये शुरू कहाँ से होती है, अंडमान सी से, जहाँ से होते हैं। दिस साइक्लोन्स जनरली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया कॉज हैवी एंड वाइड स्प्रेड रेन। और इस साइक्लोन्स के पैदा होने से जनरली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट जितने भी है इसका जो साहिली इलाका है इसकी तरफ चलती हैं। और इससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन्स पैदा होते हैं और इट काजेज हैवी रेन, ठीक है। अब इसमें जो सारी चीज़ें हैं यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अभी समझ आया होगा, और इसको आप अच्छी तरह से किताबों में फिर से देखेंगे। और ये जो है कॉपी पे इन चीज़ों का मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज रहा हूँ, इसको आप अच्छी तरह से कॉपी पे नोट करेंगे। वस्सलाम।